भाई मेरे दोस्त शादी मेरे सोना वेलकम टू H2SO4 अनिल यादव ई सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर अनिल यादव। भाई साहब आज की क्लास में हम आपको सभी को बताने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है वो सारा का सारा आज की क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जो आपके नीट और जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है मेरी जान इंपॉर्टेंट हो। सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी किसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं समझने के लिए कि आखिर आपका डाइपोल मोमेंट होता क्या है। अच्छा, जैसे अपने पास मान लेते हैं एटम आपका ए है एंड मान लेते हैं अपने पास एटम क्या है बी है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, इनके बीच में हमको फाइंड आउट करना है डाइपोल मोमेंट। लेकिन आपको जो वीडियो ये मिलेगी ना वो मिलेगी सुमिलेशन। कैसा मिलेगा? सुमिलेशन के तरीके से बहुत अच्छे से क्या होता है क्लियर हो जाता है। अच्छा, अपने पास यहाँ पे क्या है एटम ए है, ठीक है। एटम ए, उसके बाद एटम ए की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना इसमें मैंने क्या कर दिया है लेस। लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन सी चीज है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करता है? सामने वाले बंदे से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सामने वाले बंदे से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या होता है? काम होता है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप बी एटम का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने लेस कर दिया, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? जीरो है, यानी कि लेस है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे फाइंड आउट करना है बाबा जी, क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है डाइपोल मोमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? डाइपोल मोमेंट पे क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने डाइपोल मोमेंट पे क्लिक किया, आप देखना यहाँ पे दोनों एटम का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कितनी है? जीरो है। हमने क्या किया? जो बी वाला एटम है, बी वाले एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने क्या कर दिया? मॉडरेट कर दिया, यानी कुछ ना कुछ क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। अब जैसे आपने यहाँ पे किया, देखना यहाँ पे एक बताओ एरो बन गया होगा। जब बताओ थोड़ा सा मैंने कम किया तो ये भी छोटा हो गया, थोड़ा सा मैंने कम किया और छोटा हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो आपका ये एरो है ना वो इधर की ओर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है ना, एरो किस लिए आया है? एरो इसलिए आया है कि जो आपका बी वाला एटम है वो ए वाले से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और कैसे खींच रहा है? जैसे मान लेते अपने पास क्या है ना, मान लेते अपने पास ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। अब बी वाले के पास शक्ति ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच के कर देगा? इलेक्ट्रॉन को खींच के कहाँ कर देगा? यहाँ पे कर देगा। कहां पर कर देगा? यहां पे कर देगा। अब मुझे ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन किधर की ओर गया है, किधर की ओर नहीं गया है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से जाता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एटम में अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब बताइए पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ना तो उसके ऊपर आएगा पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज और आएगा पार्शियल का नेगेटिव चार्ज। और देखते हैं भाई साहब यहाँ अपने पास आ गया, बताओ क्या। अब जैसे मैंने बताओ पार्शियल चार्ज निकालना है तो यहाँ बताओ ए एटम के पास क्या आ गया? ए एटम के पास आया पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज, बी एटम के पास क्या आया? पार्शियल का निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब ये सामने वाले बंदे से इलेक्ट्रॉन क्या किया है? सामने वाले बंदे से इलेक्ट्रॉन खींचा है। तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट अपने पास आता है बॉन्ड करेक्टर। अब बॉन्ड करेक्टर क्या? जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके पास क्या होगा? आयनिक करेक्टर। और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास क्या होगा? कौन सा करेक्टर होगा भाई साहब? कौन सा करेक्टर होगा? वो कोवैलेंट करेक्टर हो जाएगा। ये था अपने पास दो एटम वाला। अब देख लेते हैं थ्री एटम वाला। तो थ्री एटम में क्या है भाई साहब? सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है यहाँ पर? ए अपने पास ए है, बी है, सी है। सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? जीरो है। ठीक है। तो मैंने अपने पास क्या किया? मुझे निकालना है डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है। जब डाइपोल मोमेंट निकालो तो आप देखो यहाँ पे ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। बी की भी बताओ मैंने कितनी कर दिया? सी की मैंने कितनी कर दिया? जीरो कर दिया। और जो मैंने बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसको मैंने क्या कर दिया? बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने क्या कर दिया? मॉडरेट कर दिया। जब बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर कर दोगे, ठीक है, यानी कि मॉडरेट कर दोगे, तो बी वाला बंदा क्या करेगा? ए वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सी वाले से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब सी वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ए वाले से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अपने पास डाइपोल मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट आएगा, वो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? वो डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जाएगा। वो डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर निकाल लेते, बताओ क्या, कहाँ गया?
अब यहाँ पे देख लेते हैं मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा। किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा। जब ये ऊपर की ओर होगा तो इसका मतलब जो भी आपका ये एटम है ना वो कैसा होगा? पोलर होगा। अगर जीरो आ जाता है तो हो जाएगा नॉन पोलर। एक ऐसा एटम आपका है पोलर। पोलर का मतलब यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। और चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप, एक पॉजिटिव, एक आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। अच्छा, पार्शियल का चार्ज देख लेते हैं। भाई देख, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, बताओ बी वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन खींचा था इसके ऊपर, क्या आया? यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या आया? यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन आ गया निगेटिव। यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या आ चुका है? निगेटिव आ चुका है। ये चीजें आपको क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जब ये भाई साहब क्लियर हो गई, थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका थ्योरी। थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? इसका थ्योरी पढ़ लेते। थ्योरी भी बहुत काम आती है गधा। थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो डाइपोल है ना, डाई का मतलब दो होता है, पोल का मतलब चार्ज होता है। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब अपने पास क्या होता है? पोल का मतलब अपने पास चार्ज होता है। ठीक है। और चार्ज आपका दो टाइप का होता है। आपका एक होता है प्लस, दूसरा आपका क्या होता है? माइनस होता है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया ये किसके थ्रू क्रिएट होता है? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिफरेंस होता है। आपका प्लस और माइनस चार्ज वहां पे क्रिएट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या होता है? डिफरेंस होता है। कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है तो समझ लो जो भी आपका एटम होगा वो कैसा होगा? पोलर होगा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को आप बताओ, डाइपोल मोमेंट से आप क्या फाइंड आउट करते हो? डाइपोल मोमेंट से आप क्या फाइंड आउट करते हो? डाइपोल मोमेंट से गुरु हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या? एटम की पोलरिटी। क्या फाइंड आउट करते हैं? एटम की पोलरिटी फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, जो भी आपका एटम है ना, इसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो? म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर म्यू की वैल्यू जीरो आ गई, यानी चार्ज की वैल्यू, यानी कि चार्ज जीरो आ गया, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया, यानी कि जीरो हो गया, तो आपका जो भी आपका एटम होगा कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। जब ये भाई साहब नॉन पोलर हो गया तो अगला वाला देखो, अगर म्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, अगर म्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो जो भी आपका कंपाउंड निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा? पोलर निकल के आएगा। पोलर का मतलब होता ही, बताओ क्या? चार्ज। और आगे देखिए, और आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर अपने पास जो म्यू की वैल्यू आती है, म्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी होता है। क्यू इंटू क्या होता है? डी होता है। अब क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब अपने पास चार्ज होता है। किस पर चार्ज होगा? कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होगा वही आपका क्या होता है? क्यू होता है। जो आपका डी होता है ना, डी डी आपका क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, यानी कि जो दूरी है, बताओ किसके बीच में? चार्ज के बीच में। अच्छा, ये अपने पास हो गया। और छठा नंबर अपने पास क्या? डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो भी आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब सेवंथ वाला क्या होता है? यूनिट इसकी क्या होती है? मार्केट में इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है। तो क्या होता है? यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट इसका होगा डी बाई। डी बाई एक वैज्ञानिक का नाम था जो डाइपोल मोमेंट दिया था। अच्छा, इसको और देख लेते हैं भाई। इसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। इसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? कूलम मीटर। क्या बोलेंगे? कूलम मीटर बोलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं किसमें? सीजीएस में। तो सीजीएस में क्या होगा? ESU सेंटीमीटर। ये अपने पास हो गया सीजीएस। ठीक है। जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, जो आपका होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बाबू एंगल पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मान लेते हैं किसी में, अगर आप डाइपोल मोमेंट निकालते हो नेट वाला, ना पढ़े हो गए आप, नेट वाला निकालते हो तो क्या निकल के आएगा? म्यू नेट इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू इंटू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। जब हम लोग, बताओ क्या ये हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं फार्मूला। अच्छा, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर थीटा बढ़ा दोगे तो जो म्यू नेट आएगा वो भी क्या आएगा? कम आ जाएगा। वो भी आपका क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। जब कम आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ये अपने पास 1 और 2 है, ये अपने पास 1 और 3 है, ये अपने पास 1 और 4 है। ठीक है। जो 1 और 2 होता है ना, 1 और 2 को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। 1 और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 होता है। अच्छा,
उसके बाद 1 और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 और 3 को हम लोग बोलते हैं पैरा, सॉरी मेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटा। इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 होता है। अच्छा, और 1 और बताओ 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 और 4 को हम लोग बोलते हैं पैरा। पैरा के बीच में क्या होता है, दोनों एटम के बीच का एंगल 180 होता है। कितना होता है भाई, 180 होता है। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो सबसे ज्यादा बताओ किसका आएगा, ऑर्थो का आएगा, फिर किसका आएगा, बेटा का आएगा, फिर किसका आएगा, पैरा का आएगा। ये आप ये जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। ऐसे